करनी है, वहां पे जाके सेव एज डायलॉग विल बी अपीयर, सिलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट। ये इसका तरीकेकार है, स्टेप है 3 एंड 4। तो जहाँ पे आप फाइल सेव करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल आपने फाइल का नाम यहाँ पे दे दिया, फाइल का नाम भी चेंज कर दिया, लोकेशन आपने माई डॉक्यूमेंट में रखा, माई डॉक्यूमेंट में के अंदर एक और फोल्डर था, उसमें आपने उस फाइल को, लोकेशन आपकी ये सिलेक्ट की, फाइल नाम आपने यहाँ पे दिया 6 नंबर पे, दी वर्क बुक विल बी सेव्ड, यू कैन क्लिक दी सेव कमांड, सेव को बटन क्लिक करेंगे, कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे अगेन टू सेव योर चेंजेस एज यू मॉडिफाई द वर्क बुक। ये आप फाइल को सेव एज करेंगे। ओके अब जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, डिफ़ॉल्ट लोकेशन आपको पता है सॉफ्टवेयर की जो डिफ़ॉल्ट, जो इसकी डेवलपमेंट वालों ने इसकी बनाई होती है डिफ़ॉल्ट, जब आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं हर एक इसकी सेटिंग अपनी अपनी कुछ होती है। इसी तरह इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है माई डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे सेव होती हैं। तो उस डिफ़ॉल्ट लोकेशन को भी हम चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं कि यार सी में, डी में, किसी और लोकेशन में हम अपना एक फोल्डर बनाते हैं, और जब भी हम एक्सेल में कोई फाइल बनाएं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाए इंस्टेड ऑफ सेविंग इनटू द माई डॉक्यूमेंट फोल्डर। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप फाइल के बैकस्टेज व्यू में जाएंगे, फाइल को क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये सेव एज वगैरह सब सेंड पे ऑप्शन का आ रहा है आपके पास आइकन, उसको आप क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक्सेल ऑप्शंस की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सेव के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, सेव का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये कुछ विंडो ओपन हो जाएगी, विल बी अपीयर, सिलेक्ट सेव, सिलेक्ट सेव चेक बॉक्स नेक्स्ट टू सेव टू द कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट। आपने सेव टू द कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट इस चेक बॉक्स को आपने चेक कर देना। द डिफॉल्ट सेव लोकेशन विल बी चेंज, जो डिफॉल्ट लोकेशन होगी वो आपकी चेंज हो जाएगी। जी अच्छा, इसमें एक और फीचर है कि आप फाइल बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि बड़ी बड़ी वर्कशीट बना रहे हो ना, तो कैलकुलेशन में बंदा इतना उलझा होता है कि उसको याद नहीं होता कि उसने सेव भी करना है कि नहीं करना। तो उस सिचुएशन को भी टैकल किया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉफ्टवेयर में। वो कैसे कि इसमें एक ऑटो सेव एंट्री का ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन में देखने 10 मिनट्स के बाद आप इसको 5 मिनट्स कर देंगे तो क्या आप काम करते जाएं, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो हर अगर 10 मिनट्स यहाँ पे लगे हुए ऑप्शन में, तो हर 10 मिनट्स के बाद अपनी आपके काम को ऑटो सेव कर रहे हैं। अब 5 मिनट कर देंगे, 2 मिनट कर देंगे, हर 2 मिनट बाद ऑटो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक सेव करता रहता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि फ़र्ज़ करें आप काम कर रहे हैं और उसमें एकदम जो है वो लाइट चली गई या कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे एक्सेल, तो आपके पास जब एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे इस तरह का डॉक्यूमेंट रिकवरी का ऑप्शन आएगा। उसमें लिखा होगा डेट क्या है और टाइम क्या है, जस्ट जब एक्सेल ने इस आपकी फाइल को लास्ट टाइम सेव किया। ठीक है, ऑटो रिकवरी मतलब आप अपनी फाइल खोलेंगे, उसमें फर्ज करें कि आप ओरिजिनल फाइल थी, आप ओपन करें, उसमें आपने बनाए रोज की मैं बात करता हूँ, उसमें 20 रोज आपने बनाई हैं। ठीक है, उसमें 5 रोज आपने और ऐड किए और उसके बाद लाइट इज गॉन, आपका कंप्यूटर बंद किया कर हो गया, आपको सेव करने का मौका नहीं मिला। अब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं, जब ओरिजिनल फाइल खोलते हैं तो आप कहते हैं यार ये क्या है, ये तो मैंने 5 रोज तो मैंने बनाई थी, वो तो खत्म हो गई हैं, ज़ाया हो गई, वो बात सही है। बट साथ ही आपको एक्सेल में ऑटो रिकवरी की वजह से, डॉक्यूमेंट रिकवरी की वजह से यहाँ पे आपके वो लिस्ट में आ रहा होगा कि आपकी वो जो फाइल थी इसने वर्जन रखा हुआ अपने पास। ये आप खुद जब आप ओपन करेंगे ना, हाँ, जब लाइट जाती है कंप्यूटर में, उसके बाद जब एक्सेल दोबारा आप स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर होने पे, तो ये एक्सेल ऑटोमेटिक आपके सामने मैसेज करता है, कहता है ये। अब आप जब इसको क्लिक करेंगी तो आपके 20 नहीं 25 रो सामने होंगी, फिर आपने इस फाइल को सेव करना है। ये रिकवरी, ये दिस इज कॉल्ड ऑटो रिकवरी। बाय डिफॉल्ट Excel auto save every 10 minutes. If you are editing a workbook for less than 10 minutes, Excel may not create a auto save version. आप समझ गए? तो ये यहाँ पे जो ऑटो सेव लगाया होगा उसके मुताबिक आप फाइल को रिकवर भी कर सकते हैं। ये भी इसकी अच्छी एक फैसिलिटी है। ऑटो रिकवरी जैसे मैंने आपको बता दिया कि टू यूज ऑटो रिकवर ओपन एक्सेल फाइल इफ ऑटो सेव वर्जन ऑफ द फाइल आर फाउंड, इफ ऑटो सेव वर्जन ऑफ द फाइल आर फाउंड, जिस तरह ये मैंने आपको दिखाया पहले यहाँ पे ये। ठीक है,
तो वो आप उस वर्जन को सिलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ पे रिकवर एंड सेव वर्जन, या फिर इंफॉर्मेशन में जाएं, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रहा है रिकवर मैनेज वर्जन्स में जाएं, और उसके बाद रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक, तो आपके सामने वो सारी की सारी जो अनसेव्ड वर्कबुक के वर्जन होंगे डिफरेंट, वो आ रहे होंगे आपके सामने आ रहे होंगे। अगर आप फर्ज करें आपने 2 मिनट का इंटरवल रखा, तो 2-2 मिनट में जितनी दफा उसने फाइल सेव की है ना, उतनी दफा वो आपके पास लिस्ट आ रही होगी। जो लेटेस्ट वर्जन आपको नजर आ रहा होगा, टाइम भी ऊपर आ रहा होगा ना, जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट टाइम होगा वो आपका मैक्सिमम सेविंग टाइम होगा, तो उसको आप क्लिक करके रिकवर कर लें फाइल को। ये थी बेसिकली ऑटो रिकवरी। अब एक्सपोर्टिंग वर्कबुक का मतलब ये है कि आप अपनी वर्कबुक दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, दूसरों के साथ यानी अपनी इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और उसके लिए आप एक्सपोर्ट करते हैं वर्कबुक को। वर्कबुक को एक्सपोर्ट करने के लिए तरीक़ेकार ये है कि आपने बैक स्टेज व्यू में जाना है, और उसके बाद उसमें एक्सपोर्ट को क्लिक करना है। एक्सपोर्ट को क्लिक करने के बाद आपने एक्सपोर्ट क्रिएट पीडीएफ, देखें एक्सपोर्ट जब आप करेंगे, फर्ज करेंगे मैंने आपका रिजल्ट कार्ड आपको देना है, मैंने एक्सेल में बनाया है, अब मैं अगर एक्सेल में ही एक्सपोर्ट कर दूंगा, आपको मैं भेज दूंगा, ईमेल कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, तो वो पता है क्या होगा, आपको उस रिजल्ट कार्ड को देखने के लिए भी एक्सेल की जरूरत होगी, आपके कंप्यूटर में एक्सेल होना चाहिए, ठीक है। तो इस एक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली इस डिफिकल्टी पे काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको उस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करें जो फॉर्मेट स्टैंडर्ड हो पूरी दुनिया में। तो वो होता है पीडीएफ फॉर्मेट, होता है एडोब एक्रोबेट का। हम उस फाइल को उस फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, एक्सपीएस फॉर्मेट इतना यूज नहीं होता, पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे, उसका फाइल का नाम देंगे, देखें सेव एज टाइप आ गया पीडीएफ, और फिनिश के बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी वो फाइल जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब उस फाइल को जिसको मर्जी आप भेजें, उसको एक्सेल की जरूरत नहीं है, वो इसको डबल क्लिक करेगा, ये फाइल ओपन हो जाएगी उसके पास। अच्छा, उसमें मजीद इसमें यह है कि एक्सेल एंड बाय डिफॉल्ट एक्सेल विल ओनली एक्सपोर्ट द एक्टिव वर्कशीट। अब आपकी एक वर्कबुक में एक से ज्यादा शीट्स होती हैं ना, शीट 1 2 3, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे, जो जिस वर्कशीट पे आपका कर्सर होगा, फोकस होगा, उसको एक्टिव वर्कशीट बोलते हैं, वो एक्टिव वर्कशीट को ही एक्सपोर्ट करेगा। ऑनलाइन लर्नर्स, मैं सेशन क्लास का क्लोज कर रहा हूँ, 1 मिनट के बाद दोबारा आपने कनेक्ट कर लेना है जूम के सेशन को। जस्ट आफ्टर 1 मिनट प्लीज ज्वाइन द क्लास अगेन। जी, हम बात कर रहे थे वर्कबुक को एक्सपोर्ट करने की। बाय डिफ़ॉल्ट वो जो एक्टिव वर्कशीट है उसी को एक्सपोर्ट करता है एक्सेल, बट आप पूरी वर्कबुक को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि जब आप सेव एज एक्सपोर्ट करते हुए सेव एज के डायलॉग आपके सामने आता है, डायलॉग बॉक्स आता है, इस तरह का आपके सामने डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें ये ऑप्शन का बटन होता है, उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें ऑप्शन होगा कि आपने पब्लिश क्या करना है, एक्सपोर्ट क्या करना है। आप सिलेक्शन की बजाय, एक्टिव वर्कशीट की बजाय आप उसको एंटायर वर्कबुक सिलेक्ट करके ओके करेंगी तो आपकी पूरी की पूरी वर्कबुक जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, उसकी फाइल बन जाएगी उसके। ठीक है, क्लियर जी। अब एक्सपोर्ट कैसे करते हैं जी, आप बैक स्टेज व्यू में जाएंगे, फाइल को क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट के ऑप्शन में आपके पास क्रिएट पीडीएफ वगैरह भी आ जाएगा, उसको चेंज फाइल टाइप में आप जाएंगे, उसके बाद सिलेक्ट द कमांड फाइल टाइप एंड क्लिक द सेव एज बटन, और जो भी आपने फाइल टाइप सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे बेशुमार फाइल टाइप CSV है, बाइनरी वर्कशीट टेम्पलेट है, पीडीएफ के अलावा और भी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। अक्सर ये होता है कि हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्ड को, ऑफिस में ये होता है कि आप हमें माइक्रोसॉफ्ट की जो फाइल आपने बनाई है उसको सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में दें, टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है। तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में फिर हम उसको एक्सपोर्ट करके उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ पे वो फाइल टाइप सेलेक्ट करेंगे और सेव एज करेंगे, तो वो फाइल जो है आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी टेक्स्ट फॉर्मेट में। जी हाँ, कॉपी करके शेयर भी कर सकते हैं, बिल्कुल है, ये भी तरीका है, ठीक है। मगर जो कॉपी करके आप शेयर करेंगे वो सिर्फ एक्सेल की ही फाइल में ओपन होगी दोबारा जाके, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट या शेयर करने का तरीका है कि आप उसको फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं किसी दूसरी फाइल टाइप में। एक्सेल की फाइल टाइप तो एक्सेल एस है ना, वर्कबुक है,
तो दूसरी फाइल टाइप में आप एक्सपोर्ट कर सकते, एक्सपोर्ट के ऑप्शन से दूसरी फाइल टाइप में भी उस फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। जब किसी भी आपने फाइल टाइप में अगर आप फाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तरीका वही है जो बार बार आपको दिखाया गया है। सेव कहाँ पर करना है, किस तरह करना है, फाइल नेम देना है। सो फाइल को एक्सपोर्ट करने में भी यही और शेयरिंग करने में भी यही ऑप्शन बार बार यूज़ हो रहे हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पता चल गया। मैं मज़ीद इसके ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगा। फाइल का नाम देंगे, सेव का बटन क्लिक करेंगे, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद यू कैन आल्सो यूज द सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन मेन्यू इन सेव एज डायलॉग बॉक्स टू सेव द वैरायटी ऑफ फाइल टाइप। एक और तरीका इसका, इसको तो मैंने बुलाया है नहीं। अच्छा, जी, एक दूसरा तरीका ये है, आपको आप अपने फाइल को डिफरेंट फाइल टाइप में सेव कर सकते हैं। कि आप फाइल ओपन किए, आप बैक स्टेज व्यू में जाएं, वहाँ पे सेव एज का बटन क्लिक करें। जिस तरह हम फाइल को रीनेम करते थे, फाइल को रीनेम या फाइल को कन्वर्ट करते थे, या फाइल को किसी दूसरे नाम से ABC, याद है आपके ABC, फिर ABC वर्जन 1, तो उसी ऑप्शन से हम जो काम एक्सपोर्ट में कर रहे हैं उसी ऑप्शन से भी हम ये काम कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि जब सेव एज बॉक्स आपके सामने आता है तो आपके पास, आप सेव एज टाइप को क्लिक करें ना, तो यहाँ बेशुमार आपके पास ऑप्शन नजर आते हैं कि आपने उस फाइल को किस फाइल टाइप में सेव करना है। तो आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है, और ये इससे इसका शॉर्टकट है फाइल को एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, क्लियर है? देखें, इसमें आप एक्सेल वर्कबुक उसी फाइल फॉर्मेट में सेव होगी। अगर आपने पिछले 97 2003 के फॉर्मेट में सेव करना है, आप ये फाइल टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। बाइनरी में सेलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 95 में सेलेक्ट फाइल को कन्वर्ट करना है, ये सिलेक्ट कर लेंगे। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, यू कैन यूज एनी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर नीड और रिक्वायरमेंट। अब शेयर कैसे करते हैं वर्कबुक को? अपनी वर्कबुक को शेयर करने का तरीका यही है कि आप जनाब उसी तरह बैक स्टेज व्यू में फाइल के ऑप्शन को क्लिक करें, उसके बाद शेयरिंग के ऑप्शन को क्लिक करें। शेयर के ऑप्शन को जब क्लिक कर लेंगे आप, तो आपके सामने आपके सामने जो है वो डिफरेंट, जी, तो शेयर को क्लिक करेंगे। शेयर को क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा ये फाइल कहाँ पे आपने शेयर करनी है। तो शेयरिंग के लिए आप गूगल ड्राइव भी हो सकती है, या आपके पास ईमेल एड्रेस भी हो सकता है। जिस भी पर्सन को आपने जिस तरीके से शेयर करना है वो ऑप्शन आपके पास सामने आएंगे, और उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप वो फाइल उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फाइल शेयरिंग के लिए ये तरीक़ेकार है। अब नेक्स्ट, अभी तक की जो क्लास में थ्योरेटिकली प्रेजेंटली हमने इसको कवर किया, अब उसकी वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन जो कि हमारा एक तरीक़ेकार है, ताकि एक तो आपकी फौरी इमीडिएट रिवीजन हो जाए जो भी आपने क्लास में लर्न किया है, और दूसरे नंबर पे कुछ और चीज़ें भी इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी, वो भी आप देख लीजिएगा। Workbook.
एक्सेस टूलबार के दाईं जानिब ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इन कमांड्स को सिलेक्ट करें जिन्हें आपने क्विक एक्सेस टूलबार में शामिल करना है। मजीद कमांड्स के लिए मोर कमांड्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। बैकस्टेज व्यू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बैकस्टेज व्यू आपको सेविंग, ओपनिंग, फाइल प्रिंटिंग और शेयरिंग की मुख्तलिफ ऑप्शंस देता है। ये बैकस्टेज व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन और एक्सेल के पुराने वर्जन्स की फाइल मेन्यू की तरह है, ताहम ये सिर्फ एक मेन्यू के बजाय फुल पेज व्यू है जो हमें काम के दौरान आसानी मुहैया करता है। To get to backstage view, फाइल टैब पर क्लिक करें। आप इन पाए जाने वाली कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। इन ऑप्शंस में आपको सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड और हेल्प की ऑप्शंस आपको नजर आएंगी। आइए इन कमांड्स को देखते हैं। सेव। इस कमांड से आप अपने डॉक्यूमेंट या वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। सेव एज। इस ऑप्शन से आप अपनी वर्कबुक को नई लोकेशन, नए नाम और एक्सेल के किसी और वर्जन, जिसे कंपैटिबिलिटी व्यू कहते हैं, में सेव कर सकते हैं। ओपन। पहले से सेव्ड या बनी हुई एक्सेल वर्कबुक को खोलने के लिए। क्लोज। वर्कबुक को बंद करने के लिए। इन्फो। इन्फो के ऑप्शन से आप अपनी वर्कबुक जिसमें काम कर रहे हो की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इसके साथ अपनी वर्कबुक की सिक्योरिटी सेटिंग्स भी कर सकते हैं, मसलन परमिशंस, शेयरिंग और वर्जन मैनेजमेंट वगैरह। रीसेंट। इस ऑप्शन के जरिए आप हाल ही में क्रिएट की गई फाइल्स को खोल सकते हैं। न्यू। यहाँ से आप नई वर्कबुक बना सकते हैं। प्रिंट। इस ऑप्शन से आप अपनी वर्कबुक को प्रिंट करते हैं। सेव एंड सेंड। वर्कबुक को सेव करके ईमेल या वेबसाइट पर सेंड कर सकते हैं। हेल्प। यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद या हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शंस। एक्सेल में मुख्तलिफ ऑपरेशंस और इंटरफेस की सेटिंग्स को देखने या तब्दील करने के लिए। एग्जिट्स। एग्जिट से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बंद करते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में वापस जाने के लिए दोबारा रिबन पर मौजूद किसी भी टैब पर क्लिक करें। क्रिएटिंग एंड ओपनिंग वर्कबुक। To create a new blank workbook, नई ब्लैंक वर्कबुक बनाने के लिए फाइल टैब को क्लिक करें। ये आपको बैकस्टेज व्यू में ले जाएगा। न्यू को सिलेक्ट करें। पहले से दस्तयाब टेम्पलेट्स में से ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करें। ये ऑप्शन पहले से हाईलाइटेड होगी। क्रिएट पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक्सेल विंडो में ब्लैंक वर्कबुक खुल जाएगी। To open an existing workbook, आइए अब देखते हैं कि पहले से बनी हुई वर्कबुक को किस तरह ओपन करते हैं। फाइल टैब पर क्लिक करें। यह आपको बैकस्टेज व्यू में ले जाएगा। ओपन को सिलेक्ट करें। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब जो वर्कबुक आपने ओपन करनी है उसे सिलेक्ट करें और ओपन पर क्लिक करें। अगर आपने हालिया बनाई हुई वर्कबुक को ओपन करना हो तो उसे रिसेंट वाले फाइल टैब से ओपन करें, न कि ओपन वाली ऑप्शन से। कंपैटिबिलिटी मोड। बाज़ औक़ात आपको ऐसी वर्कबुक पर काम करना पड़ सकता है जो एक्सेल की पुरानी वर्जन्स में बनी हो, मसलन एक्सेल 2003 या एक्सेल 2000 वगैरह। इस किस्म की वर्कबुक सिर्फ
कंपैटिबिलिटी मोड में ओपन हो सकती है। कंपैटिबिलिटी मोड असल में तमाम नए और एडवांस्ड फीचर्स को डिसेबल कर देता है और उन बेसिक फीचर्स को एनेबल कर देता है जो सिर्फ किसी वर्कबुक को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसी वर्कबुक खोलें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में बनी हुई हो, तो आप सिर्फ वही टैब्स और कमांड्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में हैं। ये देखें, हमने एक वर्कबुक को कंपैटिबिलिटी मोड में खोला हुआ है। आप देख सकते हैं कि इंसर्ट टैब में मौजूद स्पार्कलाइन और स्लाइसर की ऑप्शंस डिसेबल हो गई हैं और सिर्फ 2003 वाली ऑप्शंस दस्तयाब हैं। इस कंपैटिबिलिटी मोड से निकलने के लिए जरूरी है कि आप वर्कबुक को मौजूदा वर्जन में सेव करें, क्योंकि अगर आप ऐसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां बाकी लोग पुराने वर्जन में काम करते हैं, तो ये सबसे बेहतर है कि आप वर्कबुक को कंपैटिबिलिटी मोड में रहने दें ताकि इस वर्कबुक की फाइल एक्सटेंशन तब्दील ना हो और ये वर्कबुक तमाम लोग आसानी से एक्सेस कर सकें। To convert an Excel workbook, अगर आप Microsoft Excel 2010 के तमाम फीचर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप अपनी वर्कबुक को क्विक एक्सेस टूलबार के दाईं जानिब ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। अब इस ड्रॉप डाउन न्यू को सिलेक्ट करें कि आप वर्कबुक को कंपैटिबिलिटी मोड में रहने दें ताकि इस वर्कबुक की Excel 2010 के तमाम फीचर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी, ये थी आज की क्लास जिसमें लेक्चर था। लेक्चर के बाद जो कुछ आपको लेक्चर में बताया गया, समझाया गया, दिखाया गया, उसके बाद उसकी वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन भी थी। और वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में एक तो आपकी रिवीजन और फिर उसके बाद कुछ नई चीज़ें भी आपको पता चली हैं जो ज़रूरी थी। तो नेक्स्ट जो क्लास है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को होगी 10 जुलाई एट 11 PM सेम टाइम। ऑनलाइन लर्नर से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने अपनी अब रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीका ये है कि आप अपना नाम, शहर का नाम व्हाट्सएप करें हमें 032143057778 पे। और अपना किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन आपका अगर है तो वो भी आप इसी नंबर पे वो क्वेश्चन सेंड करें। और जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए ये है कि आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें कि आपको हमारा ट्रेनिंग का तरीक़ेकार कैसा लगा, आर यू सेटिस्फाइड और नॉट। और यहाँ अगर कोई इम्प्रूवमेंट, कोई नया आइडिया आपके जहन में है वो भी हमसे शेयर करें कि हम अपने इस ट्रेनिंग के प्रोसेस को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लास वर्कशीट और ट्रेनिंग मटेरियल आपको साथ साथ आपसे शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्लास है उससे पहले जितने भी तमाम डेज़ हैं, अगर आप लोगों ने क्लास की आउटलाइन का डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है तो उसमें हर दिन का एक पूरा स्केड्यूल है कि वीडियोस, नोट्स, वर्कशीट वगैरह 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 आपको कैसे कैसे मिलेंगी। तो ये आप इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट वीक तक कि आपकी जो लर्निंग है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से जो है वो बड़ी कंक्रीट है। और आउट ऑफ 100 नहीं मैं बोलूँगा, बट 199% तो आप ज़रूर मुझे रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश हमने छोड़ी नहीं है ना समझ ना आने वाली। हाँ, हमेशा याद रखें कि लर्निंग का जो प्रोसेस है वो 2 वे ट्रैफिक होता है। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को घोल के कोई पिला नहीं सकता कि उसको लर्न हो जाए। तो लर्निंग के लिए लर्नर का भी कोऑपरेशन चाहिए, जो उसकी कमिटमेंट, उसके फोकस और उसके इंटरेस्ट से होता है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ और बार बार करता रहूँगा बच्चों को एजुकेट करने के लिए। तो ये जब तक कोऑपरेशन स्टूडेंट्स की तरफ से, लर्नर्स की तरफ से हमें नहीं मिलेगा, तब तक जो है ये हमारी सारी प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर
लर्नर्स का अपना भी टाइम इस पे लगाने का, सेव करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम लगाएं, जब आपको आउटकम मिले, आपको रिजल्ट्स मिले और आपकी इम्प्रूवमेंट हो, फिर मज़ा है टाइम और एफर्ट लगाने का। अदरवाइज ये सारी एक्टिविटी, ये सारी जो एफर्ट्स हैं, ये सारी यूज़लेस हो जाती हैं। वर्कशीट भी टाइमली आपने सबमिट करवानी है, और क्लास की जो वीडियोज़ हैं, एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ये वीडियोज़ 2 से 3 दफ़ा हर एक लर्नर को देखनी चाहिए, ताकि रिवीजन हो जाए। उसकी मिसाल मैं देता होता हूँ कि कुरान हिफ्ज़ करने के लिए सिंपल एक मेथडोलॉजी जो सदियों से चली आ रही है, वो है रेपिटेशन है, रिवीजन है, कि बार बार एक चीज़ को जब रिपीट किया जाए तो फिर वो ऐसे हिफ्ज़ होती है कि आपने अक्सर लेडीज़ तो नहीं मगर जेंट्स जो हैं वो तरावी रमज़ान में जब पढ़ते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी अक्सर वो तरावी करवा रहे होते हैं, तो उनकी माशाल्लाह से ज़ुबान किस फ्लुएंटली वो तरीके से तिलावत कर रहे होते हैं। ये वही वजह है कि वो चीज़ को रिवाइज़ कर रहे होते हैं, रिवीजन दे रहे होते हैं। ठीक है जनाब लर्नर, जो ऑनलाइन लर्नर्स हैं उनसे भी गुजारिश है, ये सारी चीज़ें उनके लिए भी स्पेशली हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास तक हम फिर पूरी तैयारी के साथ मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।